हेलो एवरीवन, वेलकम टू बड़ा पैसा। हम सब ये मानते हैं कि ऑप्शंस में नेकेड ट्रेड करना बहुत रिस्की होता है, चाहे आप ऑप्शन बायर हो या फिर आप ऑप्शन सेलर हो। ऑप्शन बायर के रिस्क ये है कि अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं आया तो वो पैसा लूज कर सकता है। ऑप्शन सेलर की रिस्क ये है कि अगर मार्केट में बड़ा मूवमेंट आ गया और उसके अगेंस्ट में आ गया तो उसे नुकसान यहां पर हो सकता है। तो हम रिस्क को हेज करने के लिए ऑप्शन स्ट्रेटेजीज को यूज करते हैं, बट अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस हम यहां पर सिलेक्ट करें। और आज की इस वीडियो में हम यही प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप एक ऑटोमेटेड वे से आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो। और ये जो तरीका आज हम यूज करने वाले बिल्कुल फ्री है आप सबके लिए, और ये काम भी बहुत बढ़िया तरीके से करता है। तो सबसे पहले आपको आपके धन के प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करना है। क्या हुआ, धन पर आपका अकाउंट नहीं है? अब धन पर आप भी अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक पे जाके फटाफट आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट यहाँ पर खुलवा सकते हो। जब आप धन के प्लेटफॉर्म पर लॉग इन कर लोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ट्रेडर पर क्लिक करना है, या फिर आपको सेम चीज आपको आपके प्रोफाइल पे भी नजर आएगी। तो यहाँ पर हम ऑप्शन ट्रेडर के प्लेटफॉर्म को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको प्री बिल्ड का ऑप्शन यहाँ पर नजर आएगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर आपके इंडेक्स को सिलेक्ट करना है, निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी, इसमें से जो भी इंडेक्स में आपको ट्रेड करना है आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर निफ्टी 50 को सिलेक्ट कर लिया है। अब जब आप कोई इंडेक्स को सिलेक्ट कर लेते हो, यहाँ पर आपको अपना व्यू बना लेना है। आपका व्यू क्या है पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर, आपको क्या लगता है कि इंडेक्स यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या फिर एक रेंज में ट्रेड करेगा, ये आपको डिसाइड करना है। कैसे करना है तरीका मैं आपको वो भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर निफ्टी 50 आपको नजर आएगा। यहाँ पर आपको चार्ट को यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो अगले विंडो में चार्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा आपके सामने। अब अगला सवाल ये आता है कि टाइम फ्रेम हम कौन सा सिलेक्ट कर सकते हो। टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट कर सकते हो स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के लिए 1 आवर से लेके डेली टाइम फ्रेम आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर चार्ट में क्या हो रहा है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है और निफ्टी कंटिन्यूअसली यहाँ पर एक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रही है। यहाँ पर लो बनाए, यहाँ पर हायर लो बनाते जा रही है। सो कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड में है। प्लस साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर हमारा निफ्टी पर व्यू क्या होना चाहिए? निफ्टी का व्यू हमारा बुलिश होना चाहिए, बेरिश होना चाहिए, साइडवेज होना चाहिए। एक अप ट्रेंड में चल रही है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आया तो कहीं ना कहीं निफ्टी में एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है। सो ये हम चार्ट को देख के बड़े आसानी से एनालाइज कर सकते हैं कि व्यू तो हमारा यहाँ पर बुलिश बना हुआ है। सो अब हम क्या करते हैं, दोबारा अपने ऑप्शन ट्रेडर के प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और वहां पर बुलिश स्ट्रेटेजी कैसे डिप्लॉय करना है वो हम देखते हैं। सो यहाँ पर दोबारा अपने ऑप्शन ट्रेडर के प्लेटफॉर्म पर आ गए। अब यहाँ पर आपको दोबारा जाना है प्री बिल्ड में जाना। अब इंडेक्स के ऊपर हमारा व्यू क्या बना था? निफ्टी इंडेक्स के ऊपर हमारा व्यू बना था, बुलिश व्यू बना था। सो बुलिश स्ट्रेटेजी को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब बुलिश में आपको 3 अलग अलग स्ट्रेटेजी यहाँ पर नजर आएंगे। बुल कॉल स्प्रेड नजर आएगा, बुल पुट स्प्रेड नजर आएगा और कॉल रेशो स्प्रेड नजर आएगा। अगर आप बिगिनर हो तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बुल कॉल स्प्रेड जो स्ट्रेटेजी है इसके साथ आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे ही आप बुल कॉल स्प्रेड को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हो तो आपको यहाँ पर प्री बिल्ड स्ट्रेटेजी यहाँ पर विद स्ट्राइक प्राइस नजर आएंगे। जैसे यहाँ पर पहली जो स्ट्रेटेजी नजर आ रही है बुल कॉल स्प्रेड, वीकली स्ट्रेटेजी यहाँ पर नजर आ रही है। मैक्स प्रॉफिट स्ट्रेटेजी में दिया है 1300 रुपए का, मैक्स लॉस दिया है 1200 रुपए का। यहाँ पर आपको ब्रेक इवन भी देखने को मिलता है कि निफ्टी अगर 18,524 के ऊपर अगर जाती है तो आपको यहाँ पर ट्रेड प्रॉफिटेबल हो सकता है। इसके लिए कौन से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किए? 18,500 का कॉल यहाँ पर बाय किया है और 550 का कॉल यहाँ पर सेल किया है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे मैक्स प्रॉफिट बहुत कम नजर आ रहा है, मैं थोड़ा रिस्क ज्यादा ले सकता हूं लेकिन मुझे यहाँ पर प्रॉफिट रेशो थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो आप नेक्स्ट स्ट्रेटेजी को चेक कर सकते हो जहां पर बुल कॉल स्प्रेड बनाई है वीकली स्ट्रेटेजी पे। यहाँ पे एटीएम से 100 पॉइंट दूर यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन हुआ है। 18,500 का जो कॉल यहाँ पर एटीएम का सिलेक्ट किया है, वहां से जो कॉल ऑप्शन हमने यहाँ पर सेल की है वो 18,600 की है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रॉफिट रेशो जो है 2800 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर नजर आ रहा है और लगभग 2200 रुपए का यहाँ पर रिस्क नजर आ रहा है। तो जैसे जैसे आप डिफरेंस बढ़ाते जाओगे, एटीएम से अपना डिफरेंस बढ़ाते जाओगे, आपका प्रॉफिट रेशो बढ़ते जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आपके रिस्क भी बढ़ती जाएगी। आप ये कैसे सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी स्ट्रेटेजी मेरे लिए बेटर हो सकती है? स्ट्रेटेजी बेटर आपके लिए वो हो सकती है जो आपको ये बता दे कि आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी कितना है, साथ ही साथ
इंडेक्स में आप कितना मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर हम चार्ट पे चले जाए, यहां पर हमने देखा था कि यहां पर एक ब्रेकआउट नजर आ रहा था 18,500 के ऊपर, यहां पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नजर आ रहा था। एक बहुत अच्छा पैटर्न भी यहां पर फॉर्म हुआ है। मल्टीपल चीजें यहां पर हमें नजर आ रही है कि एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है। सो इसी वीक में हमने ट्रायंगल के ऊपर भी एक बहुत अच्छा वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो। ट्रायंगल पैटर्न यहां पर फॉर्म हुआ है, इसे हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहेंगे। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है, अब ट्रेंड चल रहा है, तो मूव कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो? यहां से लेकर यहां तक इतना मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंडेक्स यहां से दे सकता है। तो अगर आप ये मूव को अगर आप देखो तो लगभग 250-300 पॉइंट का मूव है। तो हम कंजर्वेटिव व्यू लेंगे कि 200 पॉइंट या फिर 150 पॉइंट का एटीएम यहां पर हम डिफरेंस यहां पर ले सकते हैं। तो हम दोबारा ऑप्शन ट्रेडर वाले प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं और यहां पर देखते हैं कि 150 पॉइंट का कौन सा स्ट्राइक प्राइस है जो हम यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सो लगभग 200 पॉइंट का मूव निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस का हम यहां पर स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करें? तो अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर आपको थर्ड नंबर का जो स्ट्रेटेजी है बुल कॉल स्प्रेड वीकली एक्सपायरी का है। यहां पर क्या किया हुआ है, 18,500 का कॉल बाय किया है और 18,650 का जो कॉल ऑप्शन है यहां पर सेल किया है। मतलब एटीएम से कितना दूर है, 150 पॉइंट दूर है। हमने निफ्टी में टारगेट कितना निकाला था? निफ्टी में हमारा टारगेट था 200 पॉइंट का टारगेट था। सो 200 पॉइंट का टारगेट है, तो ये एटीएम का जो प्राइस है, ये वाला जो स्ट्रेटेजी है, ये हमारे व्यू के हिसाब से बहुत परफेक्ट यहां पर बैठ रहा है। अगर आप यहां पर देखो तो मैक्स प्रॉफिट यहां पर 4,500 का है और मैक्स रिस्क जो है 2,900 का रिस्क यहां पर हो सकता है अगर हम ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय। व्यू के बाद भी अगर आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी कम है तो आप जो लोअर प्रॉफिट लोअर रिस्क की जो स्ट्रेटेजी है आप वहां पर जा सकते हो। अब हम सेकंड इंडेक्स को भी देख लेते हैं, निफ्टी बैंक को देख लेते हैं। निफ्टी बैंक का सबसे पहले तो हम यहां पर चार्ट ओपन कर लेते हैं, अंडरलाइन में चले जाते हैं और यहां पर हम निफ्टी बैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं, चार्ट को ओपन कर लेते हैं। सो यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर क्या नजर आ रहा है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सो यहां पर एक ट्रेंड लाइन यहां पर फॉर्म हुई है और ऊपर से एक रेजिस्टेंस लाइन यहां पर नजर आ रही है। यहां पर भी एक असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्म हुआ है, लेकिन जब तक ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं होता है तब तक हम बुलिश स्ट्रेटेजी यहां पर डिप्लॉय नहीं कर सकते। तब तक हमें एक रेंज को प्ले करना पड़ेगा। अब रेंज हम यहां पर कौन सी प्ले कर सकते हैं? रेंज हम यहां पर प्ले कर सकते हैं, यहां से लेके यहां तक जो रेंज बना हुआ है 43,500 से लेके 44,200, ये हमारा रेंज है। इस रेंज में हम कोई स्ट्रेटेजी यहां पर डिप्लॉय कर सकते हैं। इसका मतलब हम यहां पर ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी डिप्लॉय नहीं कर सकते, यहां पर हमें नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करना चाहिए, क्योंकि मार्केट एक रेंज में यहां पर ट्रेड कर रहा है, अभी भी ब्रेकआउट नहीं आया है बैंक निफ्टी में। सो कौन सी रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी हम यहां पर डिप्लॉय कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हम चलेंगे हमारे ऑप्शन ट्रेडर के प्लेटफॉर्म पर और यहां पर हम चले जाएंगे प्री बिल्ड में। निफ्टी बैंक को हमने यहां पर सिलेक्ट कर लिया है। यहां पर आपको सिलेक्ट क्या करना है, यहां पर आपको सिलेक्ट करना है नॉन डायरेक्शनल, आपको सिलेक्ट करना है। अभी हमारा व्यू बुलिश नहीं है, बेरिश नहीं है, हमारा व्यू नॉन डायरेक्शनल है। सो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं हम यहां से वो भी देख लेते हैं। सो नॉन डायरेक्शनल को क्लिक करने के बाद आपको यहां पर आयरन बटरफ्लाई की स्ट्रेटेजी आपको नजर आएगी। अब स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है, यहां पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमें हो जाता है। सो हम यहां से स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर मैक्स प्रॉफिट दिखाया, मैक्स लॉस दिखाया और यहां पर रेंज भी दिखाई है। रेंज क्या दिखाई है यहां पर 44,347 से लेके 43,652। अभी जो हमने बैंक निफ्टी का रेंज निकाला है लगभग उसी रेंज के आसपास ये ब्रेक इवन आ रहा है, तो हम ये स्ट्रेटेजी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका पे ऑफ ग्राफ देख लेते हैं। सी इन बिल्डर पर आपको क्लिक करना है, यहां पर आपको इसका पे ऑफ ग्राफ नजर आएगा। ये जो ग्रीन एरिया नजर आ रहा है, ये ग्रीन एरिया आपका प्रॉफिट का एरिया है। अगर इस रेंज के बाहर अगर ये चला जाता है तो यहां पर हमें लॉसेस हो सकते हैं। जैसे हमने चार्ट पे एनालिसिस किया है उसके हिसाब से अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो हमें यहां पर प्रॉफिट हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी 44,000 के आसपास अगर रहती है एक्सपायरी के दिन तो हम कितना प्रॉफिट यहां पर करेंगे, 8,600 का प्रॉफिट हमें हो सकता है। अगर मार्केट में ब्रेकआउट आता भी है, अगर निफ्टी 44,300 तक भी चली जाती है तो एक्सपायरी के दिन तक हम यहां पर 1,100 रुपए का प्रॉफिट यहां पर बना सकते हैं। जब हम ऑप्शन ट्रेडर को यूज करते हैं तो हमें यहां पर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाता है। यहां पर प्री बिल्ड आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आपको मिल जाती है, आपके ब्रेक इवन के हिसाब से आप यहां पर स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का जो कंफ्यूजन है वो यहां पर दूर हो जाता है। सो आपको सिर्फ करना क्या है, आपको जाके चार्ट पर ये देखना है कि बुलिश ब्रेकआउट हो रहा है, बेरिश ब्रेकआउट हो रहा है या फिर एक रेंज में कोई इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो बस आपका एक बार व्यू बन गया, आपके लिए यहां पर प्री बिल्ड स्ट्रेटेजी बने हुए हैं। जस्ट आपको वहां से स्ट्रेटेजी पिक करनी है अपने ब्रेक इवन पॉइंट के हिसाब से और आपको स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी है।
सो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप बड़ा पैसा को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन माय नेम इज निखिल वर्मा एंड आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैप्पी ट्रेडिंग।